सेवा जोर दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के आपका हर वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं राजस्थान जयपुर। यहां पे चल रहा है ट्राइबल कॉलम के लिए संघर्ष, और इस सम्मेलन में एक तय किया गया कि आगे ट्राइबल कॉलम सभी आदिवासियों के लिए होगा। तो हम जानते हैं यहां पे आए हुए मेहमानों से कि क्या ट्राइबल कॉलम की कैसे मिशन रहेगा और कैसे नियुक्त किया गया और ट्राइबल कॉलम क्यों ज़रूरी है। तो मैडम आपका परिचय। मैं गीताश्री उरांव हूँ और मैं पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, साथ ही साथ मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद झारखंड प्रदेश की मैं अध्यक्ष हूँ। जी। तो ये ट्राइबल कॉलम हुआ, तो इसके बारे में क्यों ये ज़रूरत पड़ी हमें ट्राइबल कॉलम की, ये ज़रा बताएं। देखिए, ट्राइबल कॉलम हमारे लिए जो आज़ादी से पहले जब अंग्रेज़ों ने 1871-72 में जब ये जनगणना का काम शुरू किया था, तो 1881 से हमें आदिवासियों को अलग श्रेणी में अलग नाम के साथ में उसकी जनगणना की गई थी और स्पष्ट रूप से किसी दूसरे अन्य धर्म समुदाय से अलग ही रखा गया था हमारा। ये आज़ादी के बाद 1961 से विशेष रूप से जो हमें अन्य के दर्जे में कॉलम दिया गया था, जिसमें हमारे इतने वर्षों से हम लोग अपनी पहचान दर्ज करते आ गए आदिवासी समाज। और साथ ही साथ क्योंकि आदिवासी इस देश का मूलवासी है, मालिक है, और बहुत बड़ी संख्या हमारी है। जनसंख्या अगर देखें तो वैसे तो सरकारी आंकड़े 10.5 करोड़ बताते हैं, मगर निश्चित रूप से इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारे खिलाफ में जो जिस तरह से हर जनगणना में जिस तरह की षड्यंत्र किए जाते रहे हैं, जिसमें आदिवासियों को हिंदू के रूप में भी अंकित किया गया है। कुछ आदिवासी जनजातीय समूह जो है, निश्चित रूप से जो हमारे 781 जनजातीय समूह हैं, उसमें से लोगों ने सतर्कता जरूर दिखाई है, और इसीलिए हमारा जो 10.5 करोड़ का आंकड़ा आता है। ये जो 2021 का जनगणना जो है, इस बार अन्य का कॉलम जिसमें हम अपनी पहचान दर्ज करवाते आए हैं, वो भी हटा दिया गया है। तो विकट परिस्थिति ये है कि आदिवासी समाज अपनी पहचान कहाँ दर्ज करवाएगा। तो जबरन ये हमारा धर्मांतरण की बात जो है वो सामने नज़र आ रही है, हम लोग को ये षड्यंत्र नज़र आ रहा है। अगर हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमारा आदिवासी को कहीं तो पहचान दर्ज करें, जनगणना तो होनी ही है। तो या तो आदिवासी विरोध करे तो वो फिर वो जनगणना में उसके सही आंकड़े वैसे भी नहीं आएंगे, और हम लोग जो अपनी पहचान को बनाए रखने में भी अपनी देख रहे हैं कि हमने बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आदिवासी को जो संवैधानिक रूप से उसको जो मान सम्मान मिलना चाहिए। इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी वाली एक समुदाय है आदिवासी समुदाय, तो हमको आदिवासी धर्म कॉलम कोड के नाम से, जो आदिवासी प्रकृति पूजक है, जो मूल रूप से अपने ही धर्म में रहा है, हम वैसे आदिवासियों की अपनी पहचान मिलनी चाहिए, और वो कोल कॉलम के हिसाब से होगा। ये सिर्फ जनगणना नहीं है, पर हेड काउंटिंग जो आपके आरक्षण का भी प्रतिशत वो निर्धारित करता है। और जब प्रतिशत निर्धारित होता है तो उसी के आधार पे हमारे हिसाब से नीतिगत फैसले होंगे, योजनाएं बनेंगी, है ना। और जो संवैधानिक प्रावधान हमें पहले से मिले हैं 5वीं अनुसूची राज्य के और 5वीं 6वीं अनुसूची राज्य के, और साथ ही साथ जो हमारे अपने कस्टमरी लॉ हैं, वो भी हमारा जो है वो भी सुरक्षित हो पाएगा। हमारे ज़मीन संबंधी कानून, संस्कृति भी बच पाएगी, हमारी सभ्यता बच पाएगी, हमारी अपनी परंपरा बच पाएगी, हमारी सभ्यता जो बच पाएगी। और अगर इस में हम लोग इसलिए ज़्यादा इस बात का विरोध कर रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि हम लोग को हर हालत में इस जनगणना में, क्योंकि अगला जनगणना आपका 10 साल बाद होगा, अगर हमारी पहचान सही रूप से इस बार नहीं दर्ज हो पाई तो अगले 10 साल में तो बहुत कुछ बदल चुका होगा। क्योंकि अगर ये हालात पैदा कर दिए गए हैं अभी, तो हो सकता है कागजी तौर पे सरकारी आंकड़ों में आदिवासियों को मिटा दिया जाएगा। तो वो हम नहीं होने देंगे। हम ऐसे समुदाय हैं, हमारे पूर्वजों ने हमारी अपनी जल जंगल ज़मीन, हमारे मान सम्मान की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगा दी, उनके वंशज हैं हम। तो आज के इस समय में ये हमारा जो संघर्ष है अपनी पहचान को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए है, और उसी से हमारा अपना सब कुछ, सभ्यता, संस्कृति, ज़मीन, सब कुछ बचेगा। जी, आज ये प्रोग्राम हुआ, तो इस सम्मेलन में क्या प्लानिंग तय हुई समाज की, अभी क्या करेगा समाज? देखिए, एक तो है कि हम लोग ये मांग कर ही रहे हैं, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, गृह मंत्री जो हैं उनसे भी हमारा ये है,
और हम लोग अभी समय भी मिल गया है, हम लोग जो है समय मिला है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से भी मिल गया है, तो हम लोग वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे कि क्यों कर आदिवासी को अपनी अलग पहचान के रूप में कॉलम कोड अलग मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति सब कुछ अलग है, हमारा सब कुछ देखिए रूढ़िवादी, चाहे वो जन्म हो, विवाह हो, मृत्यु हो, हमारा सारे कर्मकांड जो है हमारे अपने हिसाब से होते हैं, हमारे अपने जो पहान पुजार होते हैं उनके हिसाब से होते हैं। और जो है ये भी तो जब आज़ादी के बाद जब संविधान का हुआ निर्माण, उसमें तो ये भी तो आया, हिंदू एक्ट में, मैरिज एक्ट में आदिवासी नहीं है उसमें। हिंदू लॉ ऑफ सक्सेशन में भी सक्सेशन जो होता है वो उसमें भी आदिवासी का नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से हमको अलग किया गया है। तो ये सारी बातें संवैधानिक रूप से हमारे लिए मौजूद हैं, हमारे अधिकार स्वरूप, हमारी सुरक्षा कवच के रूप में। तो बस वही हम लोग को चाहिए कि हमारी अपनी पहचान जो है, हमारी जो अपना अस्तित्व जो है वो सुनिश्चित किया जाए, कॉलम कोड हमको देके। 7वां कॉलम कोड जो है वो आदिवासी बनना चाहिए, और जो कॉलम मिलेगा तो देश भर के आदिवासी, चाहे वो किसी भी जनजातीय समूह के हैं, गोंड हैं, भील हैं, सरना हैं, उरांव हैं, संथाली हैं, जो भी है वो अपनी पहचान अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से उसमें दर्ज कर दे, तो सही आंकड़े उसमें आएंगे। पहले तो मैं मैडम गीता से पूरी तरह सहमत हूँ। दूसरा नंबर, वुमेन्स के लिए, लेडीज़ के लिए या महिलाओं के लिए आदिवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाओ, क्योंकि उनको हम लोग समझते हैं कि अरे ऐसे ही है ये लोग ना, मतलब गलीच और भिखारी है, बस हम खाली बर्तन भांडे मांजे इतने तक नहीं रहे। सबसे पहली बात, महिलाएं जो उद्धार कर सकती है ना, जैसे आज मैंने पगड़ी लगा ली जेंट्स की, तो महिलाओं को अगर चांस देंगे तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। और हमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट या हमारा ये जमीन और जंगल ये तो हमारा है ही, पर उस पर हम लोग जो पैदा हुए हैं वो हमारी स्टैम्प है। पेपर कहाँ से लाए, पहले कौन पढ़ता था? दीवारों पे या पेड़ों पे हम लोग जो नाम लिखते थे, कहाँ रहे वो? 100 साल पुराने पेड़ कहाँ रहे? एंथ्रोपोलॉजी की पहली लाइन ये है कि दिल्ली हमारी है, और अभी हमें दिल्ली से ही भगा के जहाँ पर हम हैं वो भी हमें नहीं देना चाहते, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अभी हम लोग सारी लेडीज़ निकली है हर कोने से, पूरे हिंदुस्तान से, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चंद्रपुर हो। आदिवासी की पहचान ही ये है कि इस धरती पर हम लोग पहले पैदा हुए, आप नहीं हुए। और ये जो शान शौकत ये वो, हमें वो सब नहीं चाहिए, वो सब नहीं चाहिए। हमारा हक हमें दो। हमारी ज़मीन क्यों छीन रहे हो यार? हमारा जो हक है वो गड़ा हुआ हक है, तुमसे छीन के लेंगे। हर जगह आदिवासी राजा रजवाड़ों की जगह है, टनल्स है, उसको तोड़ तोड़ के तुम टावर बना रहे हो। नागपुर में कितना बुरा हाल है। जी बिल्कुल, पूरी हमारी ज़मीन जायदाद है वो। अभी हम लोग यहाँ माइक में चिल्लाकर कुछ नहीं होगा। असलियत तो ये है कि आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी आदिवासी हो, मेरी सिस्टर भी आदिवासी है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि पहली बार चैनल पर आदिवासी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। दूसरे तो फैला देते उल्टा ये चैनल ही आदिवासियों का है। हाँ जी, तो आप लोगों को सर्वे करके उस जमीन और उसकी स्टडी देनी चाहिए कि नागपुर में यहाँ से यहाँ तक गोंड राजाओं के महल है। जी जी बिल्कुल। क्लास सवाल आपसे कि जैसे कि बच्चों को गुमराह किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, और कुछ बच्चे कॉन्फ्रेंस लेके, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये बता रहे कि हम सनातनी हिंदू हैं। वो गुमराह होने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे आप? देखिए, जो बच्चों को जिस तरह से आरएसएस गुमराह कर रही है, उसका हमें ये संदेश देना चाहूँगी अपने जो युवाओं को कि अपनी जो पहचान है, अपना जो इतिहास है, सबसे पहले तो वो जानने की कोशिश करें कि आदिवासी हमेशा से ही जो हमारी परंपरा रही है, संस्कृति रही है, जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा रही है, उसके आधार पे हम लोग सनातनी धर्म से अलग हैं, बिल्कुल किसी भी धर्म से अलग हैं। और जो हमारा जो सारे कर्मकांड हैं, मृत्यु से लेकर विवाह और जन्म तक का, वो सब कुछ हमारा अलग होता है। और इसीलिए जो है ये बताने की ज़रूरत है। असल में उन लोगों को ये दिग्भ्रमित हो चुके हैं। कुछ हमारे अपने आदिवासी नेता भी ऐसे हैं, हाँ, वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो आदिवासियत जो ख़त्म होगी तो वो भी तो ख़त्म हो जाएंगे, गलत दिशा दे रहे हैं। तो मैं अब युवाओं को बोलूँगी कि सजग हो जाए, भविष्य हमारा अंधकारमय होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और वही हमारी धरोहर है, युवा हमारे धरोहर हैं। अगर वो नहीं जागेंगे तो आगे बहुत मुश्किलें पैदा होंगी।
तो इसलिए हम लोगों को सभी युवाओं से यही हमारी अपील है कि अपने आप को समझें, अपनी जड़ों को समझें कि आदिवासी जो है ना हिंदू है ना वो किसी और धर्म का है, वो सिर्फ आदिवासी है, प्रकृति पूजक है, धरती हमारी माँ है और जो चांद सूरज जो है हमारे अपने पिता है। जी बिल्कुल। दोस्तों देखिए, ये आदिवासी समाज का मीडिया है और आदिवासी समाज की सच्चाई सामने लाता है। तो इसमें एक बात तो पता चली कि ट्राइबल यह शब्द लेकर हम एक कॉलम चलाए, ये मूवमेंट पूरे देश भर में हो और जिसमें देश भर का आदिवासी इसमें जुड़ पाए और जुड़ के यह मिशन हम जो आगे चलाए। तो इसलिए दोस्तों आप भी सपोर्ट करिए इस बात को, अपने मीडिया को सपोर्ट करिए। मैं धन्यवाद दूंगा मातृशक्ति जी को। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम। जय भीम।